का नाम क्या है? राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के बारे में आजकल जो भी बच्चे होते हैं, एक बहुत पहले एक क्वेश्चन था, कहीं पढ़े होगे या आगे चल के पढ़ोगे, इनके द्वारा भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ एक लेख था। उसमें भगत सिंह ने बोला है क्या कि प्रत्येक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? तो राजनीति में रुचि लेनी चाहिए। यानी होता है ना, बहुत लोग होता है ना, हल्ला ना करो, हल्ला नहीं, तो कहा जाता है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदा चीज़ है, नहीं लेना चाहिए भाग, उसमें बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन बर्बाद हो जाता है, अच्छे इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। राजनीति में प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी देश का नागरिक है, उसे राजनीति में रुचि लेनी चाहिए। अब कहोगे इससे फ़ायदे क्या है? तो हमारे देश में हमारे चारों ओर जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी हो या प्रत्येक व्यक्ति हो, सबको राजनीति में रुचि रखनी चाहिए, राजनीति में इंटरेस्ट लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? राजनीतिक दल। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि राजनीतिक दल क्या है। तो राजनीतिक दल को समझने के लिए सबसे पहले पर ना, अभी पूछे तो कुछ नहीं आया, आप आएंगे तो प्राक से लगेगा, कोताल मचा दिए हो। तो सबसे पहला समझेंगे राजनीतिक, तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे क्या कि दल क्या है। क्या है? दल क्या है। तो दल का मतलब क्या कहते हैं? एक होता है दल, जिसमें आदमी जब घुसता है तो घुसता ही चला जाता है जब तक कि उधर उसको कोई खींचे नहीं। लेकिन ये जो दल है, दल का मतलब होता है समूह, संगठन। दल का मतलब क्या होता है? समूह या संगठन। तो कैसे हमारे देश के नेता लोग, कई सारे लोग जो देश का नेतृत्व करते हैं, वो क्या, जैसे कि हमारा विचार कुछ और है, प्रत्येक विद्यार्थी का विचार अलग है, लेकिन अगर हम कुछ बोलते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कहें कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो सही है। कोई ऐसा विद्यार्थी होगा कहा कि ना सर जो कह रहे हैं गलत बात है। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है? कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे विचारों को समर्थन करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे विचारों को समर्थन नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? जब एक ही विचार के लोग जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या कहते हैं? दल का निर्माण करते हैं। उस दल को ही हम लोग आगे चल के बोलेंगे या कहते हैं क्या? पार्टी। और उस पार्टी को सामूहिक रूप से बोलेंगे राजनीतिक दल या पार्टी। यानी कि उस पार्टी का एक नामकरण किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल। जैसे कि आज सुनते हो बीजेपी। बीजेपी का नाम कितने लोग सुने हो? भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी। इसका मतलब क्या होता है? आरजेडी बताओ? राष्ट्रीय जनता। और डी का मतलब कुछ ही दल हो गया ना। तो इस तरह से ये सब क्या है? पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं। इनका कार्य क्या है, ये कैसे काम करता है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग को आज पढ़ना है ना। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक दल होता क्या है। तो बोला गया है क्या कि लोगों का एक ऐसा एकजुट समूह जो चुनाव लड़ता है और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यानी कि अगर हमारे अभी बिहार की बात की जाए तो कई सारी पार्टियां हैं। जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, चिराग पासवान की एक पार्टी है। कौन सा पार्टी है? बीजेपी पार्टी है, एलजेपी, लोजपा। उसी तरह से हमारे नीतीश जी की पार्टी है जदयू, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। उसी तरह से क्या कहते हैं, लालू जी की पार्टी है ललटेन छाप, है ना, आरजेडी। उसी तरह से एक और अभी नई पार्टी आई है, जन सुराज पार्टी। किताब का बस्ता उसका क्या है? चिन्ह है। ये भी क्या है? एक राजनीतिक दल है। उसी प्रकार से बीजेपी भी है, उसी प्रकार से कांग्रेस भी है।
तो बोला गया है क्या कि ये सारी पार्टियों का उद्देश्य क्या है कि समूह से क्या कहते हैं, समर्थन लेके अपना क्या कहते हैं, सरकार क्या करें बनाना, यही ना है कि क्या कहते हैं जन स्वराज पार्टी क्या कह रहा है कि इस बार हम सरकार बना लेंगे। काहे कि इधर क्या कहते हैं नीतीश कुमार से भी लोग थक्कल है, उधर लालू जी से भी थक्कल है, तो चलो भाई एक शिक्षित पार्टी को इस बार क्या कहते हैं चुनाव जिताया जाए, ठीक है, क्योंकि ये विकास करेगा। विकास करेगा नहीं करेगा दीज आर द अनदर मैटर्स, ये होगा कि नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन एक लोगों का विचार, नई शक्ति नई चीज़ें को लेके आया है। तो ये सारी पार्टी क्या होती है, तो एकजुट होकर क्या होता है, अपना सत्ता स्थापित करता है। तो वही चीज़ बोला है कि राजनीतिक दल क्या होता है, तो लोगों का एक ऐसा एकजुट समूह। अब क्या है, जन स्वराज पार्टी ही है तो बहुत सारा लोग क्या है उसमें जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, लोगों का समूह हुआ। उसका क्या है, अगर सिर्फ सेवा करना रहता तो नहीं भी है, अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो सेवा नहीं करेगा, लेकिन वो चाह रहा है क्या कि हम सेवा करें, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के सबसे पहले विधायक बनेंगे, और विधायक का समूह मिलके क्या करते हैं, मुख्यमंत्री का क्या करेंगे, दावेदार बनेंगे, और कहेंगे कि क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर कह रहा है कि भाई इस बार कर लेंगे, और इस बार देश का क्या बिहार का मुख्यमंत्री कौन, प्रशांत किशोर बन जाएंगे। ऐसा कहा गया है, बनेंगे कि नहीं बने वो तो बात की बात है, हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि वो बनेंगे, नीतीश कुमार बनेगा कि उधर तेजस्वी बनेगा कि इधर प्रशांत किशोर बनेगा कि उधर क्या कहते हैं चिराग पासवान बनेगा, कोई बन सकता है, सब अपने अपने में क्षमता रखता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि राजनीतिक दल क्या होता है, तो एक ऐसा लोगों का समूह जो चुनाव लड़ता है और लड़ के अपना क्या करता है, सरकार स्थापित करता है, या उसका उद्देश्य होता है कि लड़कर जीत कर क्या कहते हैं अपना सरकार स्थापित करे, तो उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके कुछ घटक हैं, उनके बारे में जानेंगे। इसके दो घटक हैं, सक्रिय सदस्य और शिष्य या समर्थक। अब कोई होता है जैसे कि अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि तुम लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे, नीतीश कुमार को कितने लोग बनाना चाहेंगे, चलिए कोई हाथ नहीं उठाया। चिराग पासवान को कितने लोग बनाना चाहेंगे, कोई वो नहीं। चलो प्रशांत किशोर को कितने लोग बनाना चाहेंगे, अच्छा तेजस्वी के कितना लोग बनाना चाहेगा, ये बताओगे तब ना, रुचि लोगे तब ना। तो कोई उसमें कहेगा कि हम नहीं, क्या होगा उसको बनाना चाहते हैं, कोई कहेगा इसको बनाना चाहते हैं। तो अगर क्या कहते हैं, तो उसमें अगर किसी को सरकार बनाना चाहते हैं तो हम क्या किए, मान लेते हैं कि हम नीतीश कुमार को वोट दिए फॉर एग्जाम्पल, या जन स्वराज पार्टी को हमने वोट दिया, तो क्या हम जन स्वराज पार्टी के सदस्य हैं, बस उसके समर्थक हैं जो कहते हैं कि भाई उस बार उसको वोट देंगे, एक समर्थक होगा, उसी में कोई विधायक होगा, विधायक से लड़ेगा या उसका पार्टी का सदस्य बन जाएगा। तो किसी भी राजनीतिक दल में क्या होता है, दो घटक होता है, एक होता है जो उस पार्टी का सदस्य बन जाता है, और एक होता है जो सिर्फ सदस्य नहीं रहता, उसका समर्थक होता है। जैसे कि हम आप, कोई जदयू को दे रहा है वोट, कोई क्या कहते हैं आरजेडी को दे रहा है, कोई क्या कहते हैं जन स्वराज को दे रहा है, कोई लोजपा को दे रहा है, सब अपने अपने व्यक्ति को दे रहा है वोट, चाहे वो जातिवाद के आधार हो या विद्या के आधार हो या कोई भी आधार हो, है ना। तो बोला गया है कि पार्टी के अंदर दो घटक होंगे, एक वो जो उसका सदस्य होगा और एक वो जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, समर्थक होगा, ठीक है। अब आता है राजनीतिक दल का कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य चुनाव विवरण। चुनाव समझते हो, जो क्या होता है, प्रत्येक 5 साल में मुखिया का चुनाव होता है, या प्रत्येक 5 साल में क्या होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो चुनाव विवरण, विवरण का मतलब होता है कि आप जो लड़ने जा रहे हैं चुनाव, तो कैसे लड़ेंगे, आपका मुद्दा क्या है। जैसे समझ लो कि हम भी दुकान खोले हुए हैं, आप भी दुकान खोले हुए हैं, दोनों सामान एक ही चीज़ के बेचते हैं, तो आपके पास ग्राहक क्यों जाएगा, मेरे पास ग्राहक क्यों आएगा। तो हम कहेंगे ना कि भाई इतना रुपया में हम इस सामान आपसे उस दुकानदार से बेहतर देंगे, तुम बोलोगे कि ना हम बेहतर देंगे। तो अपना अपना क्या है, एजेंडा रखता है लोग, और उसके आधार पर चुनाव लड़ता है, तो उसको हम लोग विवरण के रूप में जानेंगे। दूसरा है बंधक और कार्यक्रम को फोटोग्राफ के साथ सामने रखना।
यानी कि क्या है बोला, ये जो आप कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं, जो आपके विचार हैं, विवरण है कि हम चाहते हैं कि स्कूल अच्छा हो, शिक्षा अच्छा हो, हम चाहते हैं कि सड़कें बढ़िया बने, हम चाहेंगे कि हॉस्पिटल अच्छा हो, तो ये सारे हमने जो दिमाग में रखा है, तो उसको क्या करेंगे, पंपलेट छपवाएंगे, जगह जगह प्रचार करेंगे, जगह जगह पोस्टर छपकाएंगे, टीवी पर प्रचार देगा, मोबाइल पर, रेडियो पर, हर जगह प्रचार, हर जगह देखना। अभी क्या होता है, बीजेपी का प्रचार, कांग्रेस का प्रचार खूब हो रहा है ना। बिहार में तक है, इलेक्शन है, तो क्या हो रहा है, उसको उस तरह से प्रचार किया जाएगा। तीसरा बोला गया है कानून का निर्माण। राजनीतिक दल का काम क्या होगा कि जब वह पार्टी बना लेगी तो वो कानून बनाएगी, कैसे क्या कहते हैं देश को चलाना है, कैसे राज्य को चलाना है, ठीक है। और चौथा काम होगा सरकार बनाना और सरकार चलाना। कानून का निर्माण तो कर दिया, अब सरकार चलाना, और सरकार चलाने के लिए सबसे पहले सरकार बनाना। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हुआ और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो सरकार तो बना लिए अपना बहुमत साबित करके, लेकिन बनाने के बाद सरकार चलाना भी तो है। हो सकता है नहीं देखते हो, कभी नीतीश कुमार चले गए आरजेडी में तो आरजेडी का सरकार बन गया, फिर नीतीश कुमार चले गए बीजेपी में तो बीजेपी से एनडीए का सरकार बन गया ना। तो इस तरह से क्या होता है, सरकार बनाने भी बहादुरी नहीं है, सरकार बना के सरकार चलाना उससे बहादुरी है। और उसके लिए क्या करना होगा, जितने भी विधायक हैं उसको क्या करना होगा, समेट के रखना होगा, एक करके रखिए। अगर विधायक फूटा, इधर से उधर गया, तो आपका क्या होगा, पार्टी बिखर जाएगा और आप कोई भी मुख्यमंत्री बने हुए नहीं रहेंगे या प्रधानमंत्री बने हुए नहीं रहेंगे। फिर विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। अगर आपका सरकार नहीं बना, अगर मान लेते हैं बिहार में 250 सीट है, 250 में किसी को एओ को क्या कहते हैं 160 आ गया, अगला को उसका कम आया, तो जिसका ज़्यादा आएगा वो क्या बन गया, विरोधी बन गया। तो अगर हमारा सरकार है तो हम कोई भी चीज़ नियम लागू करेंगे ना, तो विरोधी पार्टी कहा कि नहीं ये गलत है। विरोधी का काम ही होता है कि आपके हर अच्छे बुरे काम का विरोध करना। तो अगर सरकार आपका नहीं है तो हम विरोधी हैं, अगर हमारा सरकार बन जाएगा तो हमारा सरकार है, आप विरोधी हो जाएंगे। जैसे कि अभी देखो कुछ दिन पहले तेजस्वी कह रहे थे कि नीतीश चाचा हमारा अच्छा है, जब आरजेडी में था, और जैसे ही आरजेडी से बीजेपी में चले गए नहीं तो चाचा चोर हैं हुआ ना, क्योंकि वो विपक्ष में आ गया। पहले जो अच्छा थे, ज्ञानी थे, अब वो अज्ञानी हो गए। तो विरोधी का काम ही होता है, जिसका सरकार होता है उसका विरोध करना। आगे की ओर चलते हैं। फिर विरोधी पक्ष होगा संस्था को उठाया और आंदोलन की शुरुआत करना, कल्याण कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना और जनमत का निर्माण करना। कल्याण कार्यक्रम क्या हुआ, जैसे कि अगर कहीं पे नली बनाना है, गली बनाना है, स्कूल में सुधार लाना है, शिक्षा का सुधार लाना है, तो इसके लिए क्या करना, लोक कल्याणकारी का काम करना और जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण करेगा तब ना ये लोग समर्थक आपके होंगे, तब ना आपको वोट देंगे। नहीं तो 5 साल आप काम किए हैं, जनता को खुश रखबे नहीं किए, तो जनता अगर खुश नहीं होगा तो 5 साल बाद आपको वोट देगा, कहे कि ना ये चोर हो, एकरा न दे वोट, बबरी बड़ी गड़बड़ा दिया। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, नेतो लोग बड़ा होशियार हो गया है, कहा कि 5 साल नहीं काम करेंगे, अंतिम 6 महीना में सबको मुर्गा दारू दे दे के वोट ले लेता है। 500 रुपया दे दिया गया, वोट दे देना, हाँ ठीक ठाक भैया, दे भी देता है। लेकिन ये जो भी करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि 500 रुपया, 5000 या 5 लाख पर आप अपना ईमान बेच देंगे। वोट बहुमूल्य है, इससे हम सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार हमारे समाज का निर्माण करता है, उस समाज का निर्माण करता है जिसमें हम आसान तरीके से आराम से रहते हैं। अगर हमारा सरकार खराब होगा, वो बढ़िया समाज का निर्माण नहीं करेगा, तो हर जगह करप्शन, हर जगह छीना छोरी, चोरी लूटमरी होगा, ठीक है। तो अच्छे समाज के लिए अच्छे सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें उन्हीं लोगों को वोट देना चाहिए जो लगे कि शिक्षित है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, पैसा पर कभी किसी को वोट ना दो। और अब आता है कि लोकतंत्र में नामांकन की क्या भूमिका होती है। तो सरकार की योजना पर नज़र रखे, सरकार की गलत कम्युनिटी का विरोध करना और सरकार में सकारात्मक भूमिका निभाना।
मतलब लोकतंत्र में नामांकन की भूमिका क्या होता है। जैसे कि अगर मान लेते किसी पार्टी में हम जुड़ गए, बीजेपी में जुड़ गए, आरजेडी में जुड़ गए, किसी एक पार्टी में जुड़ गए, तो जुड़ गए तो मेरा काम क्या है कि सरकार जो योजनाएं बना रही है उस पर नज़र रखी, क्या क्या योजना बनाया जिससे कि हमसे जुड़ा हुआ, हम सरकार से जुड़े और हमसे जो बहुत सारे लोग जुड़े उस तक वो योजना बताना। कि जैसे कैसे कि मान लेते हैं मैट्रिक का जो पास किया उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा रहा है, तो तुम जाने तो तुम कहोगे कि फॉर्म भरा रहा है, तो अगला आदमी को फिर कहोगे फॉर्म भरा रहा है। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे हर जगह फैल जाएगा। दूसरा काम है कि सरकार की गलत कम्युनिटी का विरोध करना। अगर सरकार गलत करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, कहेंगे कि सरकार यहाँ पर गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करें, हम किसके विरोध पक्ष में चले जाएंगे, जो उसके विरोधी में है। और तीसरा काम क्या है, सरकार में सकारात्मक भूमिका निभाना। सकारात्मक भूमिका निभाना ऐसा सकारात्मक भूमिका यानी कि सरकार अगर अच्छा करे तो उसको बढ़ावा देना, उसको आगे की ओर ले जाना। अगला बिंदु हमारा क्या है, राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, तो बोला गया आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल बिना नहीं चल सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या फिर एकजुट होंगे, तब उनमें से कोई बड़ी नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे नहीं होंगे। सरकार तो बनेगी पर उसकी उपयोगिता नहीं होगी। प्रतिनिधि पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था की आवश्यकता है। देश के प्रति अप्रीतम सरकार की आवश्यकता है। सरकार की ओर से निजीकरण के लिए सरकार का समर्थन करें और उस पर अलगाव बनाए रखें। मतलब क्या होता है कि राजनीतिक दल की जरूरत नहीं रहेगी। अगर क्या कहते हैं, अगर कुछ इस तरह समझ लो कि घर में जितने भी सदस्य होंगे, अगर मान लेते एक घर में 5 गो सदस्य है या 10 गो सदस्य है और कोई गार्जियन नहीं है, माई बाप है लेकिन मम्मी अपना हिसाब से चलती है, पापा अपने हिसाब से चलता है, तुम अपने चलते हैं, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, बहन आपकी अपने हिसाब से चल रहे हैं, दीदी अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी को कोई कहने पूछने वाला नहीं है, तू घर चलेगा। वो घर में क्या होगा, कहे घर तो नाम का है, सिर्फ जहाँ पे लोग रहते हैं। बिना नियम कानून के, बिना समाज के कभी समाज में व्यक्ति को रहना संभव है? कोई नियम ही नहीं रहेगा। जिसको मन करेगा वो मार देगा, जिसको मन करेगा जो करेगा, तो समाज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, डिस्ट्रिक्ट को चलाना है, पंचायत को चलाना है, तो उसके लिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हमारे इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं में सही होता है तो उसका समर्थन करता है और गलत रहता है तो उसका विरोध करता है। अगर मान लेते हैं कि अगर इस क्षेत्र में कोई बीजेपी पार्टी का सांसद है या विधायक है, वो कुछ काम गलती करता है तो अगला पार्टी उसका विरोध करेगा ना, और नहीं तो सब पार्टी क्या होगा, अगर और विरोधी पार्टी अगर नहीं रहेगा, सब एक के पार्टी के अंतर्गत। मान लो कि पूरे देश में कांग्रेस का सरकार हो और कोई दूसरा पार्टी हो ही नहीं, तो जो चाहेगा वो करेगा, दूसरा कोई विरोध करने वाला होगा तो एक तरह से लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होगा। जैसे पहले ज़माना में क्या, राजा जो कह दिए वही होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। अंग्रेज कैसे राज कर रहा था, जे कह दिया वही सही है। तो इस देश में लोकतंत्र कभी स्थापित होगा? आम जनता त्राहिमाम करेगा, पैसा वाला और पैसा वाला बनेगा और गरीब होगा, अमीर और राज करेगा और गरीब और सताया जाएगा। तो इस सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए, मतलब कि हमारे समाज में विकास होने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहते हैं, राजनीतिक दल का होना बहुत ज़रूरी है। वह हमारे समाज में विकास का कारक बनती है, वो हमारे समाज में अगर कुछ गलती होती है तो उसका विरोध करती है और एक समाज निर्माण में क्या करता है, बहुत बड़ा योगदान करती है। बिना राजनीतिक दल के समाज का उत्तम निर्माण संभव नहीं है। दिमाग में डाल लेना है कि बिना राजनीतिक दल के समाज में उत्तम निर्माण या समाज का उत्तम निर्माण संभव नहीं है। समाज में सुधार, समाज में विकास, ये सभी के लिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है। ठीक है, अब आता है दलीय व्यवस्था क्या होता है। तो एक दलीय व्यवस्था भी होता है, द्विदलीय व्यवस्था होता है और बहुदलीय व्यवस्था होता है। जैसे कि जहाँ पर किसी देश में, किसी क्षेत्र में एक ही दल है तो उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जहाँ पर 2 दल है, यानी 2 राजनीतिक दल है, 2 पार्टियां हैं, तो द्विदलीय। अगर 2 दल से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय। तो एक दलीय हमारा कहाँ एग्जाम्पल, तो एक दलीय का उदाहरण क्या है, चीन में है।
जो एक तरह से राजतंत्र है, लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, जो मन में आया वही करा। दूसरा क्या है, द्विदलीय व्यवस्था, जैसे कि हमारा क्या कहते हैं अमेरिका में है द्विदलीय व्यवस्था, और बहुदलीय व्यवस्था हमारे भारत जैसे देश में है, जहाँ पर क्या कहते हैं बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जनता दल यूनाइटेड भी है, जदयू भी है, लोजपा भी है, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, कई सारे पार्टियां हैं, और सब अपने हिसाब से क्या हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, सब अपना अपना विचार रख रहा है। तो जहां जिस देश में अगर एक ही पार्टी होगी, एक ही राजनीतिक दल होगी, तो उसे बोलते हैं एक दलीय व्यवस्था। जहां पर किसी देश में दो पार्टियां होगी तो उसे द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे, और जहां पर दो से अधिक पार्टियां होंगी उसे बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। एक दलीय के लिए चीन है एग्जाम्पल, द्विदलीय के लिए हमारा अमेरिका है, और बहुदलीय के लिए हमारा भारत है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। गठबंधन या मोर्चा क्या होता है? तो किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कई दल चुनाव मैदान में उतरते हैं और मैदान में उतरते हैं तो इस संगठन को गठबंधन का या मोर्चा कहते हैं। सिंपल सा समझ लो, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। जब दो या दो से अधिक पार्टियां विलय होकर यानी मिलकर एक साथ आती है तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन। क्या कहते हैं, गठबंधन। जैसे कि अभी हमारे बिहार में है क्या, बीजेपी और जदयू मिल गया, लोजपा मिल गया, तो बन गया क्या, एनडीए बन गया ना जी। उसी प्रकार से गठबंधन का सरकार कांग्रेस आरजेडी सब मिल के क्या बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, एगो एनडीए हो गया, एगो इंडिया हो गया। तो क्या जब दो या दो से अधिक पार्टियां क्या होता है मिलकर एक नई पार्टी का निर्माण करती है तो उसे क्या करते हैं, गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि अभी कांग्रेस किसके साथ गठबंधन किए हुए है, आरजेडी के साथ किए हुए है ना। उसके बाद आता है गठबंधन की सरकार। अब मान लेते हैं कि हमारे भारत में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए क्या है, गठबंधन की सरकार है। प्योर क्या कहते हैं, बीजेपी का सरकार है। उसमें क्या कहते हैं, कई दूसरे राज्य की पार्टियां भी मिली होती है। तो जब दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन। और लड़ने के बाद अगर वह सरकार बनाती है तो उसे बोलते हैं गठबंधन की सरकार। तो अभी हमारे भारत में क्या है, गठबंधन की सरकार है। इसमें एक से अधिक पार्टियां जुड़ी हुई या जुड़ के कार्य कर रही है। कोई दिक्कत? टाइम कितना हुआ देखो तो। पाँच 40 ना हुआ है। आगे की ओर चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की क्या भूमिका है? तो बोला कि भारत में 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन की स्थापना एक राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, आश्रमों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा। बोला गया है क्या कि गठबंधन की सरकार, ये तो 2014 की बात है, आज भी हमारे भारत में क्या है, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार से क्या होता है कि कई छोटे बड़े पार्टियां अगर क्या होता है गठबंधन में आती है तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति किसी पार्टी से खड़ा हो जाता है और वो क्या हो जाता है, जीत जाता है, और उसी पार्टी का सरकार बनता है, गठबंधन कर लिया पार्टी का सर, तो वो अपने क्षेत्र का विकास करेगा ना। तो ये फायदा क्या होता है गठबंधन के से, क्या होता है जब एक से अधिक पार्टियां आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद जब उसका सरकार बनता है तो उससे क्या होता है, समुचित क्षेत्र का विकास होता है। उन क्षेत्र में ही विकास जाता है जहां पर कभी विकास का बी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इससे कई सारे फायदे हैं। तो वही बोला गया भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की भूमिका क्या होती है कि सभी क्षेत्रों में समुचित विकास हो पाता है। आपका पार्टी है, मान लेते हैं कि अगर जैसे एक पार्टी है माले पार्टी, सुने होंगे हंसुआ छाप, माले पार्टी है। माले पार्टी जो ST में आता है, जो क्या कहते हैं उसको बोल सकते दलित परिवार के अंतर्गत आता है, उसको समाज में बहुत परिताड़ित किया जा रहा था। तो उसने एक अलग पार्टी बना ली, कहा कि भाई हम देंगे तो अपने पार्टी के वोट देंगे। अब पार्टी बनाया, वोट दिया, वो जीत गया। अब सरकार बनाना है तो कोई पार्टी ने उसको मिला लिया अपने में, गठबंधन हो गया।
अब क्या करेगा, वह अपने समाज का वो विकास करेगा। पहले ऐसे तो उसको कोई विकास नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो जीत गया तो वो भी विकास करेगा। हम अपने गांव से हैं और जीत के चले आए तो सबसे पहले अपने गांव का तो विकास करेंगे ना जी। तो इससे क्या होता है, छोटे बड़े हर क्षेत्र में भी गठबंधन होने से क्या होता है, विकास होता है, ठीक है, और उत्तम समाज का निर्माण होता है। कितने राजनीतिक दल है, तो इसको ये कहना कि कितने राजनीतिक दल है ये संभव नहीं है। किसी देश में एक राजनीतिक दल है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, कहीं कहीं नई पार्टियां बन रही है, तो कहीं नई पार्टियां क्या हो रही है, टूट रही है। पहले जैसे कि रामविलास पासवान की एक पार्टी थी, रामविलास मर गए तो उनका बेटा का अलग पार्टी हो गया, उनका भाई की अलग पार्टी हो गया, ठीक है। हाल फिलहाल में उधर क्या कहते हैं, तेजस्वी का आरजेडी पार्टी है और उसका भाई क्या कहते हैं, तेज प्रताप अलग हो गया, उसका एक अलग पार्टी हो गया। तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना एक पार्टी बना सकता है, हमारे भारत में उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो राजनीतिक दल कितने भी हो सकते हैं, वो देश पे डिपेंड करता है और वहाँ पे रहने वाले लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी पार्टियाँ बना सकते हैं, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। इसको ऐसा नोट कर लेना है। एक क्वेश्चन आता है, आप लोग को पूछेगा क्षेत्रीय दल क्या होता है। तो जब किसी दल राज्य क्षेत्र के चुनाव में 6% या उससे अधिक जीत हासिल होता है और कम से कम 2% जीत हासिल होता है, तो उसे राज्य का राजनीतिक दल रूप में मान्यता मिल जाती है। क्या बोला गया है कि अगर कोई राजनीतिक दल है या राज्य में वह 6% या उससे अधिक जीत हासिल करता है या कम से कम 2% की जीत हासिल होता है, तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे कहा गया कि अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है, इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद कम से कम वह 2% सीटों पे, मान लेते हैं कि 100 सीट पे लड़ा और उसमें 2 सीट पर कम से कम जीत गया, तो उसे राजनीतिक दल की पार्टी का मान्यता मिल जाता है। अगर उतना भी नहीं हुआ तो जमानत जब्त हुआ, वो पार्टी खत्म। कम से कम 2% या उससे अधिक आपको जितना होगा, तभी आपको भविष्य में भी आप अपनी पार्टी को खड़ा करके रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि क्या कहे, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति मुखिया में खड़ा हुआ, अब पैसा उसके पास था, खेत बेच दिया और जाके नॉमिनेशन करवा लिया, इलेक्शन में जब खड़ा हुआ को बैठबो नहीं किया और उसको क्या हुआ, 5 गो 10 गो वोट मिला, तो उसका तो जमानत जब्त हो गया। भविष्य में क्या होगा, उस नाम से वह कभी भी क्या कर सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकता, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जमानत जब्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि जमानत जब्त का मतलब होता है कि जो आप पैसा नॉमिनेशन के लिए दिए थे, सिक्योरिटी मनी के लिए, वो भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से कोई अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर क्या होता है, चुनाव में खड़ी होती है, चुनाव लड़ती है और कम से कम 2% भी वो नहीं जीत पाती है, तो वह क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल भी नहीं कहला सके, उसे पार्टी का मान्यता नहीं मिलेगा। लेकिन उतना अगर वो जीत जाती है तो उसे क्षेत्रीय दल का क्या होता है, राजनीतिक दल का मान्यता मिल जाता है और फिर धीरे धीरे वो विकास करता है। अभी जन स्वराज पार्टी है और उसका एक को विधायक नहीं जीते, तब जन स्वराज पार्टी खत्म। लेकिन अगर जीत जाता है 2% भी, तो पार्टी बरकरार रहेगा, है ना, तो जीतेगा ही। इतना बेचारा मेहनत कर रहा है, प्रसाद किशोर रातें दिन पगड़ाल चल रहा है, तो जीतबे करेगा, है ना। हो सकता है जीत जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए, है ना जी। तुम लोग तो वोटें नहीं दे सकते हो, अभी 18 साल होगा तब वोट दोगे। अब आता है राष्ट्रीय दल क्या होता है। तो यदि कोई दल बदलू चुनाव में कुल वोट का 4 राज्यों विधानसभा चुनाव पर कुल वोट का 6% प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह दल बदल लिया या क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ा और जितना वोट है, मान लेते हैं कि अगर आपको किसी क्षेत्र में 6 वोट है, 100 वोट है, 100 वोट में 6 गो वोट मिल गया, तो आपको कहा जाएगा कि ना, आपको क्या कहते हैं, आप अपना पार्टी रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कम से कम 6% उसको वोट मिलना चाहिए। ये नहीं कि खड़ा हो गए ऐसे ही, हमको पार्टी में लड़ना है इलेक्शन, कोई वोट नहीं आपको दे, तो जुटो मुठो क्या होता है, वो दिन कटवे ना, वोट कटवे ना हो जाता है।
तो आपको राजनीति में कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, लेकिन सरकार ने वो नियम बनाया है, चुनाव आयोग ने नियम बनाया है कि सिर्फ होना है कि बच गया। तो 2017 के अनुसार भारत में कितने पार्टियां थी? 7 पार्टियां थी, लेकिन आज तो 7 से भी अधिक पार्टियां हैं। अगर गिनोगे तो बहुत सारा पार्टियां होगा, जैसे कि हमने बताया है कि लोजपा, जनशक्ति पार्टी, जनता जन स्वराज, 5-7 पार्टी तो बिहार में है। पूरा भारत का जोड़ोगे तो कम से कम 20-25 पार्टी है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कई सारी पार्टियां आज भारत देश में है। इसमें सबसे पहला हम लोग जानेंगे इसके बारे में क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसको हम लोग कल देख लेंगे, है ना, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होते चला जाएगा, टाइम भी नहीं बचल कुचल, हम कल देख लेंगे। हैं तभी सहमति दिया, यानी कि कम से कम 6% उसे वोट लाना होगा, तो उस तरह के पार्टी को राष्ट्रीय दल के अंतर्गत रखा जाएगा। अब आता है राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है। तो ये तीनों पॉइंट्स लिख लीजिए, 3 नंबर में पूछेगा, है ना। राष्ट्रीय दल भी हमने समझा दिया और क्षेत्रीय दल भी समझा दिया, दोनों को आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछेगा 3 नंबर में तो 3 को पॉइंट लिखिएगा, 2 नंबर में तो 2 पॉइंट लिखिएगा। ऐसे 3 नंबर में ही ज़्यादा से ज़्यादा या 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में नहीं पूछेगा। अब आता है भारत में आज़ादी के बाद तक के दल, यानी आज़ादी के बाद के शुरुआती दिनों में लेकर 1977 तक भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी का ही सरकार था। यानी सबसे पहला भारत में राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी इतना पुराना है, जिस समय भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उसी समय इसका गठन हो गया था। ठीक है, तो सबसे पुरानी पार्टी, अगर कोई पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन है, तो कांग्रेस। 1977 तक तो कोई दूसरा पार्टी था ही नहीं, मतलब यही इलेक्शन लड़ा, यही अपने से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गया, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन बाद में फिर पार्टियां बदली, जैसे कि 1977 से 80 के बीच में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसको आज हम लोग बीजेपी भी बनते हैं। जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर 1980 से 89 तक कांग्रेस की सरकार बनी रही, और फिर 2 साल के अंतराल के बाद फिर से 1991 से 1996 तक कांग्रेस की सरकार रही। मतलब कि समय दर समय पर अलग अलग पार्टी का सरकार बनते रहा। जैसे पहले बीजेपी था, फिर पहले कांग्रेस था, फिर बीजेपी बना। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगला बार फिर कांग्रेस का सरकार बन जाएगा, खराब रहा तो फिर बीजेपी बन जाएगा, फिर मोदी जी हर हर मोदी घर घर मोदी हो जाएगा, है ना जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यानी सरकार का बनना बिगड़ना तो लगा हुआ रहता है। अब आते हैं इसमें अगला पॉइंट्स जो है वो क्या है, भारत में दल। तो 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्य थे। नवीनतम सरकार के अनुसार 2019 में देश में 7 देश के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। अगर ये पूछा जाए